नमस्ते सभी लोगों को आत्मदर्शनम चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज यहाँ एक कमिटमेंट पूरा करने आई हूँ। किसी ने मुझे पूछा था कि चक्रा मेडिटेशन के बारे में कुछ बताऊँ, कैसे करना है, क्या विजुअलाइज करना है। तो मैं आज यहाँ पर आई हूँ चक्रास के बारे में बोलने के लिए। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो मैं वो पॉइंट भी यहाँ पर ऐड कर दूँगी कि कैसे चक्रास करना चाहिए। विजुअलाइजेशन शायद अभी मैं ऐड नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कैसे चक्रास करना चाहिए इस टाइम पे भी मैं विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा ऐड कर दूँ। मतलब बेसिक से कैसे आपको चक्रास करना है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यही होता है चक्रास का एक्चुअल नियम। तो उसी के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ और चक्रास के बारे में बता देती हूँ। तो पहले क्या है, हमारे बॉडी में पहले तो 114 चक्रास रहता है, मतलब 114 चक्रास रहता है, ठीक है। तो मतलब हमारे यहाँ पर जो ख़त्म होता है बॉडी क्राउन पर, इसके ऊपर भी 2 चक्रास रहता है, ठीक है। तो चक्रास कैसे रहता है, आपके जो मेन चक्रास होता है वो होता है 7 चक्रास। ये 114 चक्रास को जोड़ने वाली मेन चक्रास होता है 7 चक्रास। जैसे होता है ना एक पेड़, जैसे पेड़ का होता है बहुत सारा ब्रांचेस रहता है, उसका जो मेन पार्ट रहता है जो मतलब रूटेड रहता है अंदर तक, उनका जो मूल रहता है वो रूटेड रहता है, वो पूरा पेड़ का पूरा जो भार है उसको वो लेता है। ऐसे ही हमारे पूरे शरीर में 114 चक्रास है, ठीक है। उसको मतलब वो सारे चक्रास को मेन 7 चक्रास के द्वारा जुड़ा जाता है, ठीक है। हमारे बॉडी में वो जुड़ता है। तो चक्रास का एक्चुअल जो मीनिंग है वो होता है साइकिल। आपका लाइफ का जो साइकिल है, जो भी आपका लाइफ का पाथ है, उसको वो चक्रास जो है वो पकड़ के रखता है, ठीक है। तो एक्चुअली चक्रास होता है 7। क्या क्या? पहला चक्र होता है रूट चक्रा, ठीक है। रूट चक्र का जो संस्कृत नेम है वो है मूलाधार, ठीक है। मूलाधार मतलब आपके जीवन का आधार, ठीक है। मतलब आपका रोटी, आपका मकान, आपका कपड़ा, आपका मनी अबंडेंस, आपका जो बहुत मतलब ये जो अच्छा चीज़ है, ये सारी चीज़ रूट चक्रास के साथ जुड़ा होता है। इसके साथ जुड़ा होता है फियर, या फिर मतलब जिसको आपको रूट चक्र से अलग करना होता है वो होता है फियर, सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। ये सारी चीज़ होता है आपका रूट चक्रास में, ठीक है। आपका रहने सहने का जो आधार होता है वो रूट चक्र के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। और ये चक्र का तत्व होता है सॉइल, मतलब मिट्टी, ठीक है। और ये चक्र आपके जो बेसिक सा नीड है, जैसे रोटी, आपका कपड़ा, आपका मकान, आपका मनी, और ये इस चीज़ों को ये स्ट्रॉन्ग करता है रूट चक्र, ठीक है। इसका कलर होता है लाल, और इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है लम, ठीक है। और ये चक्र अगर वीक रहेगा तो आपके अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे कि फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ओवरथिंकिंग आता है, ठीक है। इसके बाद आता है सेक्रल चक्र। मतलब जो सेकंड चक्र होता है वो है सेक्रल चक्र, और इसका संस्कृत नेम है स्वाधिष्ठान, ठीक है। ये ऑरेंज कलर का होता है, और इसका जो तत्व है वो है वाटर, ठीक है। और इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है व्याम, ओके। तो अगर आपका सेक्रल चक्र वीक रहेगा तो आप में क्या आएगा, आप इमोशनल डिपेंडेंट होंगे, आपके अंदर जेलसी आएगा, आपको किसी को छोड़ने का मतलब वो आपको अगर दुख भी दे रहा है आप उनको छोड़ नहीं पाएंगे। ये होता है इमोशनल इम्बैलेंस रहेंगे, ये होता है इसका वीक पॉइंट। वो अगर ये स्ट्रांग हो गया तो आपका क्या होगा, आपको मतलब जो आपके लिए ठीक नहीं है उसको आप बहुत आसानी से छोड़ पाएंगे, या फिर वो खुद ही आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि
क्योंकि अगर एनर्जी नहीं मैच करेगा तो वो आपके साथ नहीं रह पाएगा, वो आपसे दूर चला जाएगा। आपके अंदर से जेलसी, गॉसिप, ये जो सारे अगर ये सारी चीज़ आपके अंदर है वो हट जाएगा। आप इमोशनली स्ट्रांग हो पाएंगे। और ये चक्रा प्लेजर, आपके लाइफ के प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका मैंने बीज मंत्र भी बोल दिया, व्याम। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड चक्रा, सोलर प्लेक्सस। ठीक है, सोलर प्लेक्सस का संस्कृत नेम क्या होता है? मणिपुरा। इसका तत्व क्या है? सान, फायर या फिर सान। ठीक है, तो इसका जो कलर होता है वो होता है येलो, हल्दी। ठीक है, और इसका जो बीज मंत्र है वो होता है राम। हाँ, और अगर आपका सोलर प्लेक्सस वीक रहेगा तो क्या होगा, आपको मतलब कोई भी डिसीजन आप ठीक से ले नहीं पाएंगे, आप कॉन्फ्यूज्ड रहेंगे और खुद के ऊपर खुद का बिलीव नहीं होगा, खुद को ही आप खुद शेमिंग करेंगे, जैसे बॉडी शेमिंग हो गया, या फिर खुद के कलर को लेकर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये चक्रा स्ट्रांग हो गया तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि आप कितना पावरफुल हो, आप क्या क्या कर सकते हो, आपको क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका गट फीलिंग जो बोलता है वही आपके लिए सही होता है। और ये चक्र क्लियर होने से आपका गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, वो ही आपको सजेस्ट करेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप खुद को पावरफुल, बहुत पावरफुल महसूस करेंगे और आप पावरफुल हो भी जाएंगे। और आप बहुत केयरिंग होंगे। आपका अगर स्टोमक रिलेटेड कोई कोई डिजीज़ है वो निकल जाएगा। ठीक है, बहुत हद तक निकल जाएगा। ये नहीं है कि आपको, अगर आप चक्रास कर रहे हो और आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। आप अगर स्पिरिचुअलिटी में हो फिर भी आपको मेडिसिन लेना ज़रूरी है। ठीक है, मेडिसिन भी भगवान का क्रिएट किया गया एक प्रेजेंट है हम लोगों के लिए, उसको भी हमको लेना है। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो चक्रा बोला, मैंने जो भी चक्रा अभी तक कहा है वो होता है हमारे लोअर चक्रास। ठीक है, बॉडी के लोअर पार्ट में रहता है। ठीक है, मतलब वो मूलाधार रहता है, आपका जो टेल बोन होता है ना, उसी के आसपास रहता है। ठीक है, और उसके पास 2 उंगली बाद रहता है सेक्रल चक्रा, और नाभि के 2 उंगली ऊपर, ठीक है, 2 उंगली ऊपर रहता है सोलर प्लेक्सस। ठीक है, ये होता है आपके बॉडी, और हर एक चक्रा आपके बैक में रहता है, आपके बैक साइड में रहता है। ठीक है, मैंने जो अभी जो स्थान बताया ये इमेजिनेशन के ऊपर बोला गया है कि यहाँ पर आपका चक्रास है, किसी का इधर उधर, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा। अगर मैंने बोल दिया कि 2 उंगली ऊपर है नाभि के, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 उंगली हो सकता है, इसके ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसके बाद जो आता है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा का संस्कृत नेम है अनाहता, और इसका जो तत्व है वो है वायु, एयर। ठीक है, और ये आता है हमारा मिडिल चक्रा। ठीक है, हार्ट चक्रा मुझे बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये लव स्प्रेड करता है, रिस्पेक्ट स्प्रेड करता है। ठीक है, हार्ट चक्र का बीज मंत्र है यम। ठीक है, हार्ट चक्र का बीज मंत्र है यम, और इसका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, हम तो हार्ट चक्र समझते ही ऐसे समझते हैं रेड या फिर गुलाबी, मतलब पिंक। नहीं, हार्ट चक्र का कलर होता है ग्रीन। ठीक है, और अगर आपका हार्ट चक्र कमज़ोर रहेगा, आप को डिपेंडेंट रहेंगे किसी और के ऊपर। आपको कोई प्यार देगा तभी आपको लगेगा कि आपको तभी प्यार मिलेगा। आप किसी को सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, हर किसी को आप बहुत प्यार भी नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको ऐसे लगेगा कि किसी के ऊपर आप कुछ ज़्यादा ही प्यार बरसा रहे हो और किसी को आपको बिल्कुल पसंद नहीं है।
ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई जो आपको पसंद है उसके ऊपर आप उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, और जो आपको पसंद नहीं है उसके लिए आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो। ये होता है वीक हार्ट चक्रा के साइंस, ठीक है। अब जब भी इनको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो इनका क्या साइन होगा, आप हर किसी को प्यार करने लगेंगे। जो गलत है जो सही है वो आपके पास उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। आप हर किसी से अनकंडीशनल प्यार करते रहेंगे। आपके सेल्फ लव बढ़ेगा, सेल्फ केयरिंग आपको बढ़ेगा, आप हर किसी को रिस्पेक्ट दे पाएंगे, हर कोई आपको रिस्पेक्ट देगा। ये होता है हार्ट चक्रा का कमाल, ठीक है। अभी जो मैं बोलूँगी वो है अपर चक्रस, ठीक है। अपर चक्रस क्या है, पहले आता है थ्रोट। हाँ, थ्रोट कैसे थ्रोट का जो एलिमेंट होता है वो होता है आसमान, ठीक है, मतलब स्काई। इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है। और ब्लू मतलब कैसा, वो आपने देखा है ना महादेव नीलकंठ, देखा है ना, इनका कंठ का इतना पार्ट ब्लू रहता है। हाँ, वो बोला जाता है कि उन्होंने यहाँ पर हलाहल को जब वो समुद्र मंथन में जब उठा था वो पीकर यहाँ पर वो रख पाए थे, ठीक है। आपका भी थ्रोट चक्रा उसी कलर का होता है, ठीक है। इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है स्काई। और थ्रोट चक्रा का बीज मंत्र होता है हम। थ्रोट चक्र का बीज मंत्र होता है हम, ठीक है। और आपका अगर थ्रोट चक्र वीक रहेगा तो आप बहुत झूठ बोलेंगे। आपको खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए अगर कुछ बोलना होता है तो आप नहीं बोल पाएंगे। और आपको किसी को कुछ मतलब ऐसा कुछ बोलना है जो शायद इस समाज को अच्छा नहीं लगता है लेकिन वो आपके लिए सही है, वो भी आप बोल नहीं पाएंगे। मतलब वो आपका वीक थ्रोट चक्र का एक साइन होता है कि आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। अपने बहुत, या फिर आप बहुत ज़्यादा ही बोल देंगे, जितना बोलना नहीं चाहिए उतना बोल देंगे, या फिर कुछ बोलेंगे तो मुंह खोलेंगे तो अनप शनाप ही बोकेंगे, अनप शनाप ही कुछ बोलेंगे। ऐसा होता है वीक थ्रोट चक्र का साइन। लेकिन स्ट्रॉन्ग थ्रोट चक्र का साइन क्या होता है, आपको जिनको जो बोलना है वो आप बोल पाएंगे। ये नहीं कि वो उसको आप हार्ट करेंगे, नहीं, लेकिन आपको जो बोलना है, आपको अगर खुद के लिए स्टैंड लेना है तो आप ले पाएंगे, आप बोल पाएंगे, ठीक है। और आप अगर बहुत झूठ भी बोलते हैं तो आपका झूठ बोलना बंद हो जाएगा, आप सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है ना, आप परमात्मा के साथ जुड़ते रहते हो। जब आप मतलब ये बोला जाता है कि आप जब चक्रस क्लियर करते करते जाते हो, आपका जो सोल होता है वो इवॉल्व होता जाता है और धीरे धीरे परमात्मा के साथ जुड़ता रहता है। तो थ्रोट से क्या होता है, वो परमात्मा के साथ जुड़ता रहता है। यहाँ से ही देखना, आसमान मतलब इनका जो एलिमेंट होता है वो आसमान होता है, ठीक है। तो अब परमात्मा से जुड़ने लगेंगे और आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत अच्छा चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये होता है थ्रोट चक्र। इसके बाद आता है थर्ड आई। थर्ड आई का संस्कृत नेम होता है अजना, ठीक है। इनका जो कलर होता है वो होता है, इनका जो कलर होता है वो होता है इंडिगो, ठीक है। तो इंडिगो कलर आपको यहाँ पर मतलब ये दो आईब्रो जहाँ पर मिलता है वहाँ पर होता है आपका थर्ड आई। और एक बात मैंने बोलना भूल गई कि हार्ट चक्र होता है इस जगह पर, मतलब ये जो मतलब इधर हार्ट रहता है, यहाँ पर हार्ट चक्र नहीं रहता है। हार्ट चक्र रहता है मिडिल पर, मतलब आपके बैक साइड पर, ऐसे मिडिल पर। वो हार्ट के सामने ही रहता है, मतलब जहाँ पर हार्ट रहता है उसी के समान जगह पर ही रहता है, लेकिन वो रहता है मिडिल पर, ठीक है। थ्रोट चक्र मैंने बोल दिया। थर्ड रहता है ऐसे दो आईब्रो जहाँ पर मिल रहा है ऐसी जगह पर, ये होता है थर्ड आई, ठीक है। थर्ड आई का जो बीज मंत्र है वो होता है ओम, ठीक है। तो थर्ड आई का जो कलर होता है वो होता है इंडिगो और इनका जो एलिमेंट है वो है लाइट।
थर्ड आई का अगर आपका थर्ड आई वीक रहेगा तो आपको क्या होगा, आप कोई अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएंगे फिर से। और मतलब थर्ड आई और मतलब ये जो सोलर प्लेक्सस है, इसका एक चीज़ बहुत कॉमन है, डिसीजन लेने में ये दोनों चक्र ही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप इंट्यूटिव नहीं होंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और आप मतलब अभी जो मैंने कहा है ना, सारे चक्रस के जो वीक पॉइंट है ना, उसके लिए आप काम ही नहीं कर पाएंगे जब तक आपका थर्ड आई आपको हेल्प नहीं करेगा। इसीलिए, और थर्ड आई, स्ट्रॉन्ग थर्ड आई क्या होता है, आप जो भी सोचेंगे वो आपके लिए सही होगा। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो, नेगेटिव हुआ तो वो भी सही हो जाता है। ये अपर के तरफ होता है ना, आपके तरफ जाता है, तो ये जो भी सोचता है ये सही होता है। और अगर आपका थर्ड आई स्ट्रांग हुआ ना, आप बहुत इंट्यूटिव होते हैं, आपको समझ में आता है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या समझ रहा है, किसके साथ आपको कैसे बात करना है, किसके साथ आपको कैसे जुड़ना है, ये आपको समझ में आता है अगर आपका थर्ड आई स्ट्रांग हो गया तो। ये मतलब वो होता है ना, इच्छा पूर्ण के एक चक्रा होता है। इसलिए ओम इतना मतलब इतना जो मैंने अभी तक चक्रस के बीज मंत्र मैंने कहा है, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस बीज मंत्र है ओम, क्योंकि हर किसी को थर्ड आई को ही मतलब स्ट्रॉन्ग करना होता है। लेकिन क्या है ना, अगर आपका लोअर चक्र स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो थर्ड आई कभी भी अलग से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपने कभी थर्ड आई के ऊपर अलग से काम कर लिए तो आप बहुत शांत होते रहेंगे। ये है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्राउन चक्र। ठीक, यहाँ पर रहता है एकदम, मतलब जहाँ पर ये स्पाइन को अगर आप देखेंगे, स्पाइन के ठीक सीधा यहाँ पर आकर यहाँ पर आता है क्राउन चक्र। ठीक है, क्राउन चक्र का कलर क्या है, वाइट, वायोलेट। एक्चुअल में ये वायोलेट है, लेकिन ये हमेशा वाइट लाइट को ही अट्रैक्ट करता है, मतलब पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इनका बीज मंत्र क्या है, पहले तो क्राउन चक्र सबका मतलब खुला ही रहता है, ऐसा बोला जाता है। तो कभी कभी आप शांत होकर अगर आप ऐसे सोचेंगे, यहाँ पर एक कोमल का जो फूल है वो बस फूट रहा है, वो मतलब वो अपने सारे पेटल्स जो है वो खुल रहा है, आप ये विजुलाइज कर सकते हैं क्राउन में आकर। ठीक है, वो रोज़ वो जो लोटस है उसका जो 100 पेटल्स है वो खुल रहा है, ये आप क्राउन चक्र में विजुलाइज कर सकते हो। और वहाँ से लाइट अंदर की तरफ आपके शरीर के अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इसका जो एलिमेंट है वो होता है अल्टीमेट पावर। ठीक है, हर एक चीज़। तो क्राउन चक्र का जो बीज मंत्र होता है, आप या तो शांति से बैठकर बस ये विजुलाइज कर सकते हो कि ये पेटल्स जो है वो खुल रहा है, और या फिर आप ये उच्चारण कर सकते हो आ। ठीक है, ये होता है क्राउन चक्र का मंत्र। और इनका अगर आपका क्राउन चक्र वीक रहेगा तो आपको कोई अच्छा थॉट नहीं आएगा, आपको क्लैरिटी नहीं आएगा, आप भगवान से डिस्कनेक्टेड महसूस करेंगे, ऐसे लगेगा कि भगवान होते ही नहीं, आपको बहुत सारा डाउट्स आएगा। ठीक है, और अगर ये स्ट्रांग हो गया तो आपको डाउनलोड्स मिलेगा, आपका जो इंट्यूटिव पावर है वो और स्ट्रांग हो जाएगा, आप भगवान से जुड़ा हुआ हमेशा खुद को महसूस करेंगे, आप वही काम कर पाएंगे जो आपके लिए सही है, क्योंकि क्राउन चक्र होता ही सिर्फ अच्छे के लिए। ठीक है, और यही था आज का मेरा वीडियो। चक्रस के ऊपर मैं जो भी जानकारी था वो मैंने दे दिया। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अभी मैं इस वीडियो में नहीं बोल सकती कि कैसे आपको चक्रस करना है, अगले वीडियो में मैं बोल दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।